Hello students, I am Sahiba and welcome back to your own channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो। तो देखिए, अब आपके एग्ज़ाम जो है दूर नहीं है और हम सब जानते हैं DOSL के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स पहले से कवर कर लेते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, वो भी इंग्लिश मीडियम में, जिनके डायरेक्ट एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चंस ना हमने रैंडम नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशंस के बेस पर केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो ये मान लीजिए एग्जाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो लाइक ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इनफ होती है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। देखिए, वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल फॉलो कर के रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना। ओके, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। ओके, और ये सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है तुम्हारे लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। और हमारे चैनल पर पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज़ है, और अगर आप 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज़ पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो आपके DOSL एग्जाम के लिए गेम चेंजर होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ शकुनी विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज रोल इन द गेम ऑफ डाइस। तो इसमें हमें क्या बताना, हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है कैरेक्टर ऑफ शकुनी के कैरेक्टर का विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज रोल इस गेम ऑफ डाइस में, उसका क्या उसने भूमिका निभाई है। ठीक है, तो देखो, और ये वाला क्वेश्चन है, इन द टेम्पटेशन ऑफ कर्ना, कर्ना's कैरेक्टर एमर्जेस एज एन अपहोल्डर ऑफ धर्मा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो कर्ना को धर्म फॉलो करने वाला इंसान कैसे दिखाया गया है। ठीक है, द टेम्पटेशन ऑफ कर्ना में कर्ना को धर्म फॉलो करने वाला इंसान कैसे दिखाया गया है। जब उसे लालच, लाइक इट मीन्स टेम्पटेशन, जब उसे टेम्पटेशन दी गई तब उसने क्या डिसीजन लिया, उस डिसीजन से कैसे प्रूव होता है कि वो धार्मिक करेक्टर है। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें। तो देखिए, हमें आंसर में क्या दे रखा है, द महाभारत presents morally complex characters who influence political destiny. Shakuni represents cunning intelligence used for destructive purposes. तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है, महाभारत के करेक्टर सिंपल गुड होते हैं। ठीक है, लाइक बैड नहीं होते, गुड होते हैं, बल्कि मोरली कॉम्प्लेक्स होते हैं। और लाइक जो शकुनी होती है ना, वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज गलत कामों के लिए करता है। ठीक है, और कर्ना रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, ग्रेटिट्यूड एंड एडहेरेंस टू धर्मा डिस्पाइट पर्सनल सफरिंग। तो कर्ना अपनी पर्सनल सफरिंग के बावजूद धर्मा और लॉयल्टी नहीं छोड़ता है। ओके, देयर एक्शंस शकुनीज इन द गेम ऑफ डाइस एंड कर्नास in the temptation of Karna reflect the ethical conflict between अधर्मा एंड धर्मा। तो लाइक इसमें बोला गया है कि जो करना है वो अपनी पर्सनल सफरिंग के बावजूद धर्मा और लॉयल्टी नहीं छोड़ता है। और लास्ट में बताया गया है डाइस गेम और टेम्पटेशन ऑफ करना, दोनों जगह धर्मा वर्सेस धर्मा का कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। देन उसके बाद आती है मेन बॉडी। इसमें मेन बॉडी में फर्स्ट ही हमें बताया गया करेक्टर ऑफ शकुनी।
Shakuni is portrayed as a manipulative strategist and political schemer. His actions are driven by personal revenge, jealousy, and a desire to destroy the Pandavas. तो इसमें बोला गया है कि जो शकुनी है एक बहुत क्यूनिंग मतलब एक शातिर और प्लानिंग करने वाला करेक्टर इसमें दिखाया गया है। उसके जो काम है वो बदले और लाइक जेलेसी, ठीक है, तो जलन और नफरत से ड्राइवन होते हैं। ही आइडेंटिफाइज Yudhishthira's weakness for gambling and exploits it psychologically. तो उसे पता होता है कि जो युधिष्ठिरा को गैम्बलिंग की आदत है और वही उसका वीकनेस है, ठीक है। इन द डाइस गेम शकुनी यूजेस लॉडेड डाइस एंड डिसेप्टिव टैक्टिक्स टू इंश्योर दुर्योधना's विक्ट्री। डाइस गेम में वो चीटिंग लाइक लोडेड डाइस जो होती है ना वो करता है ताकि पांडवा जो है हार जाए। He convinces Dhritarashtra to support the immoral act undermining royal ethics. तो वो जो धृतराष्ट्र होता है उसको भी गलत काम जो है करने के लिए सपोर्ट करता है, लाइक कन्विंस करता है वो। Shakuni's manipulation leads to the loss of the Pandavas' wealth and kingdom, the humiliation of Draupadi, the exile of the Pandavas. इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है, जो पांडवास होता है ना वो अपना सब कुछ हार जाता है और जो द्रौपदी का अपमान होता है उसकी इंसल्ट होती है, पांडवास को वनवास जाना पड़ता है। Then Shakuni symbolizes adharma, trickery and destructive intelligence, ultimately sowing the seeds of the Kurukshetra war. तो लाइक ये बताया गया है इसमें, इसलिए जो शकुनी है वो धर्मा का सिंबल बन जाता है और इसकी जो चारबाजी होती है उससे वो कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत होती है। ओके, देन हमारे पास आता है बी पार्ट, उसमें क्या बताया है, कर्णा एज अप होल्डर ऑफ धर्मा। तो इन द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा, कृष्णा रिवील्स कर्णा's true birth and offers kingship, legitimacy as Kunti's son, victory in the war. तो जो कृष्णा है वो कर्णा को बताते हैं कि वो कुंती का बेटा है और पांडवस का भाई। कर्णा अंडरस्टैंड दैट एक्सेप्टिंग द offer would bring personal benefit and social honor, yet he refuses the temptation because he values gratitude toward Duryodhana, who supported him when society rejected him. तो लाइक इसका कंक्लूजन यही है कि कृष्णा कर्णा को बताते हैं कि वो कुंती का बेटा है और पांडवस का भाई। कृष्णा उसे राज्य, इज्जत और युद्ध में जीत सब ऑफर करते हैं। कर्णा जानते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट करने से उसका फायदा होगा, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि दुर्योधना ने उसे मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया था। वो दोस्ती और लॉयल्टी को धर्म मानते हैं, वो अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं करना चाहते, ठीक है। तो कर्णा जानता है कि वो मरेगा फिर भी सही काम करता है। या धर्म का मतलब जीतना नहीं बल्कि इज्जत और सेक्रीफाइस होता है। तो लाइक कंक्लूजन में भी हमें यही बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताया कि शकुनी एंड कर्णा रिप्रेजेंट टू अपोजिट मोरल फोर्सेस इन द एपिक। तो जो शकुनी और कर्णा है वो बिल्कुल अपोजिट करेक्टर्स हैं, ठीक है। देन सेकंड में ये बोला गया जो शकुनी अपनी अकल को नफरत और डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करता है, ठीक है। कर्णा अपने करेक्टर को धर्म और लॉयल्टी के लिए यूज़ करता है। और महाभारत के मैसेज क्लियर है कि गलत सोच से सोसाइटी टूट जाती है, सही करेक्टर से इंसान महान बन जाता है चाहे हार ही क्यों ना हो। तो लाइक इसमें हमें कंक्लूजन में हमें यही सब बताया गया है। देन आता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें बताया गया डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स इन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और explain the role of the Ramayana and the Mahabharata in shaping Indian culture and moral values. तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में एपिक्स इट मीन्स महाकाव्य क्यों इम्पॉर्टेंट है, एपिक्स का लिटरेचर, कल्चर और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है, कैसे एपिक्स ने इंडियन लिटरेचर की फाउंडेशन बनाई, ठीक है। तो इसमें लाइक आपको डिस्कस करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। तो हम देखते हैं इसका कोई आंसर। तो फर्स्ट ही हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है कि एपिक्स इट मीन्स महाकाव्यास ऑक्यूपाई अ फाउंडेशनल प्लेस
epics in Indian classical literature. The two major Sanskrit epics, the Ramayana and the Mahabharata, are not only literary masterpieces but also cultural, ethical, and social guides. These texts preserve collective memory, nature identity, and timeless moral ideals. इट मीन्स एपिक्स इंडियन लिटरेचर की फाउंडेशन है। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि कल्चर, एथिक्स, सोसाइटी का गाइड है। रामायण और महाभारत इंडियन आइडेंटिटी और मोरल्स को बचाकर रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें यही बोला गया है। देन इसमें भी हमें यही बताया गया है, जो मैंने अभी बताया ना वही है। देन आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या बोल रखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ एपिक्स इन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। फर्स्ट है सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड मिथ। दे नरेट heroic age, dynasties and social traditions. Second, a model of poetic style, like their structure, smiles and narrative set the standards for Sanskrit poetry and drama. Third, है repository of moral and philosophical debate. Concepts like dharma, karma, moksha, devotion, sacrifice and justice are explored. तो हमसे हमें ये बताया गया है, इसमें एपिक्स हमें एंशियंट हिस्ट्री और ट्रेडिशनल बताते हैं। पोइट्री और ड्रामा का स्टाइल जो यहीं से आया है। ये बुक्स हमें धर्मा, कर्मा, मोक्ष जैसे कॉन्सेप्ट समझाती हैं। बाद के जो राइटर्स हैं वो इन्हीं स्टोरीज को उन्होंने इसी स्टोरीज को यूज किया है। ओके, देन है फाउंडेशन ऑफ रीजनल literatures. Almost every Indian language has retellings, translations and interpretations of episodes. It means हर लैंग्वेज में रामायण महाभारत मिलती है। ठीक है, परफॉर्मेटिव ट्रेडिशंस दे इंस्पायर theatre, नाट्य, स्टोरी टेलिंग, कथा, डांस फॉर्म्स एंड फोक परफॉर्मेंस लाइक डांस, ड्रामा, रामलीला सब इन्हीं से निकला है। दस एपिक्स सर्व एज लिटरेरी ब्लूप्रिंट्स फॉर इंडियन इमेजिनेशन। तो इसलिए एपिक्स इंडियन लिटरेचर का बेस है। ओके, देन है बी में हमें क्या बता रखा है? रोल ऑफ द रामायण इन कल्चरल एंड मोरल फॉर्मेशन। तो रिप्रेजेंट्स आइडियल ह्यूमन कंडक्ट थ्रू कैरेक्टर्स लाइक रमा ड्यूटी, ऑबिडियंस, सैक्रिफाइस, सीता प्योरिटी, रिजिलेंस, लक्ष्मण डिवोशन, भारत लॉयल्टी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया? जो रामायण है आइडियल लाइफ दिखाती है। इट मीन्स हर करेक्टर जो है ना कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रमा राज्य, लाइक जस्टिस प्लस वेलफेयर। ठीक है, इसलिए रामायण मोरल टेक्स्ट बुक जैसी है। ठीक है, इसलिए जो रामायण है वो मोरल टेक्स्ट बुक जैसी है। तो यही मैंने जो अभी आपको बताया कि राम राज्य मतलब किसका सिंबल है? एथिकल प्लस वेलफेयर का सिंबल है। इनकरेज फैमिली वैल्यूज को इनकरेज करता है, सोशल ड्यूटी को दिखाता है, रिस्पेक्ट करता है और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। ठीक है, शेप्स फेस्टिवल्स का शेप शो करता है, लाइक दशहरा, दिवाली, हमारी रिचुअल्स और फोल्क आर्ट्स। ठीक है, तो ये एक्ट करता है एज अ मोरल टेक्स्ट बुक फॉर डेली लाइफ की, स्पेशली इन कंसेप्ट ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। ओके, देन है थर्ड में रोल ऑफ द महाभारत इन कल्चरल एंड मोरल फॉर्मेशन, नॉन एज इतिहास एंड द फिफ्थ वेदा बिकॉज इट कंटेन्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब कि जो महाभारत है वो रियल लाइफ जैसे सिचुएशंस शो करती है, shows realistic morality. ठीक है, धर्मा is complex, situational and debated. Center text for statecraft, diplomacy, warfare and political ethics. The Bhagavad Gita within the epic provides philosophical foundations for duty without attachment, righteous action, spiritual discipline. Characters like Yudhishthira, Bhishma, Karna, Draupadi, Krishna present different moral viewpoints. तो देखिए इसमें भी यही बोला गया है, जो महाभारत है ना वो रियल लाइफ जैसे सिचुएशंस को शो करती है, इट मीन्स दिखाती है। यहाँ धर्म सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स है। गीता हमें बिना काम के लिए लालच सिखाती है। गलत का रिजल्ट हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है।
ठीक है। तो हमें इसमें यही चीज़ें बताई गई है, सेंटर टेक्स्ट फॉर स्टेट क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, वारफेयर, तो यही सब हमें बताया गया। ये दिखाता है हमें रियलिस्टिक मोरालिटी दिखाती है, धर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्टर्स बताए गए लाइक युधिष्ठिरा, भीष्मा, ये सब जो करेक्टर्स है ना, ये प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट मोरल व्यू पॉइंट्स को, डिफरेंट प्रेजेंट करते हैं। जो एपिक वॉन्ट्स है जो कि लाइक ग्रीड, जेलसी, ये सब जो है लालच और किसी से लाइक जलना और इनजस्टिस, ये जो है लीड करता है सोशल डिस्ट्रक्शन को। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास 10 में है कंबाइंड कल्चर इम्पैक्ट ऑफ बोथ एपिक्स। Together, they define Indian social ideals of family, duty, kingship, gender roles, and justice. They educate generations through stories, school texts, public recitations, and village theatre. देखिए रामायण और जो लाइक महाभारत है ना, तो लाइक ये सिर्फ बुक्स नहीं है, जीने का ना एक तरीका सिखाते हैं, लिटरेचर प्लस कल्चर प्लस मोरालिटी, तो ये सब मिलकर हमारे पास क्या मिलता है, एपिक्स मिलता है, एपिक्स बनता है, ठीक है। इसलिए इंडियन सोसाइटी में इनका जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो लाइक हमें यहाँ पे यही बोला है कि वे एजुकेट जनरेशन थ्रू स्टोरी से, स्कूल टेक्स्ट से, पब्लिक रिसिटेशन से, और रिमेन सोर्स ऑफ रिलीजियस डिवोशंस का, एथिकल रिफ्लेक्शन का, इमोशनल इंस्पिरेशन का ये एक सोर्स है, ठीक है। और ये स्टेबलाइज करते हैं सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी अक्रॉस रीजन्स, लैंग्वेजेस एंड सेंचुरीज, ठीक है। तो वही है, मतलब लाइक हमें यही सब बताया गया है कि हमें इससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है, हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, तो लाइक ये सब आप लोग अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कॉन्क्लूजन्स, तो कॉन्क्लूजन्स में भी आपको वही सेम चीज़ें मिलेंगी कि रामायण महाभारत जो है कि सिर्फ बुक्स नहीं है, ये हमें सिखाते कि हमें जीने का तरीका सिखाते हैं एक, ठीक है। रामायण प्लस महाभारत दोनों से, और इसमें लाइक हमें लिटरेचर, कल्चर और मोरालिटी, इन सब से हमें एक एपिक्स हमें सीखने का तरीका मिलता है, और इसलिए जो है इंडियन सोसाइटी में इनका रोल जो है हमेशा रहेगा। तो ये है कि हमें लॉयल्टी मिलती है, जस्टिस मिलती है, ये सब चीज़ें हमें सिखाती है, तो इसलिए हमेशा हमारी लाइफ में प्रेजेंट रहेगा, तो हमें ये चीज़ें बताई गई है इसमें। ओके, देन है हमारे पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमें बताया गया है कंपेयर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर विद वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर। हमें कंपेयर करना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर से, ठीक है। और क्या बताया हमें हमें क्या बताना है, हाईलाइट द मेजर डिफरेंस इन थीम्स, हमें हाईलाइट करनी है मेजर डिफरेंस इन थीम्स में, मेजर डिफरेंसेस एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस बिटवीन इंडियन और वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर में। तो इसमें यही बोला बताया गया है कि इंडियन और वेस्टर्न लिटरेचर में हमें थीम्स लाइक विचार बताने हैं, लिखने का तरीका डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हमें मतलब वही एक टाइप का हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन ही करना है, ठीक है। देन आंसर 3 में हमें क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन में क्लासिकल लिटरेचर जनरली refers to ancient foundational literary tradition that shaped cultural identity. Indian classical literature stems from Sanskrit epics, Vedic hymns, Puranic texts, and classical poetry drama. Western classical literature refers mainly to Greek and Roman literature, Homer, Sophocles, Aeschylus, Virgil, and others. So both traditions deal with human life. They differ in themes, worldview, purpose, and literary style. तो लाइक देखिए हमें इसमें क्या बताया गया है, तो लाइक देखिए जो क्लासिकल लिटरेचर है ना, क्लासिकल लिटरेचर जो है पुरानी और बेस बनाने वाली लिटरेचर है, ठीक है। इंडिया जो है वो एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस बैकग्राउंड शो करता है, और वेस्ट में ह्यूमन प्लस पॉलिटिकल बैकग्राउंड शो करता है, तो दोनों लाइफ को वो दिखाती है एक पर अलग एंगल से, उनका जो एंगल है ना वो डिफरेंट है। तो इसमें लाइक हमने ये बताया, हमें ये बताया गया कि जो वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर है ना वो रिफर करती है मेनली ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर में, लाइक होमर, सोफोक्लिस,
ठीक है, स्काइलर्स, वर्जर एंड अदर्स। तो भाई ये दोनों लाइक हमें ट्रेडिशंस डील है ह्यूमन लाइफ से ही, लेकिन अलग अलग थीम में हमें शो करके दिखाती है। ठीक है, लाइक वर्ल्ड वाइड पर्पस और लिटरेरी स्टाइल जो है दोनों का डिफरेंट है। देन हमारे हमारे पास आते हैं मेन बॉडी। इसकी मेन बॉडी क्या है? ए हमारी फर्स्ट हमें दे रखा है फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन, लाइक इंडियन लिटरेचर इज स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल फोकसिंग ऑन धर्मा, कर्मा, मोक्षा एंड कॉस्मिक ऑर्डर। वेस्टर्न Western classical literature is human-centered and national, focusing on reason, individual will, fate, and civic order. Indian texts emphasize inner liberation, while Western texts often explore heroic struggle and tragic conflict. तो इसमें हमें क्या बोला गया है? इसमें हमें ये बताया गया है कि जो इंडियन टेक्स्ट है ना वो सोल और मोक्षा की बात करती है। ठीक है, ये मोक्षा एंड सोल, तो सोल एंड मोक्षा की बात करती है। वेस्टर्न टेक्स्ट ह्यूमन स्ट्रगल, ठीक है, जो वेस्टर्न टेक्स्ट है ना, वेस्टर्न टेक्स्ट में हमें ह्यूमन स्ट्रगल और लॉजिक पर बेस्ड होती है। ठीक है, वो जो होती है ह्यूमन स्ट्रगल और लॉजिक पर बेस्ड होती है। ओके, देन आता है थीम्स एंड मोरल फोकस। इसमें फर्स्ट ही हमें दे रखा है इंडियन थीम्स एंड देन सेकंड, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट ही हमें दे रखा है इंडियन थीम्स एंड सेकंड हमें बता रखा है वेस्टर्न थीम्स। तो इंडियन थीम्स में क्या है? ड्यूटी, धर्मा, रिनंसिएशन एंड डिवोशन, यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स, मोरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस। तो इसमें हमें इंडियन लिटरेचर में लाइक ये बताया गया कि सिखाती है कि लाइक कैसे हमें जीना चाहिए। और वेस्टर्न थीम हमें क्या सिखाती है? इंडिविजुअल हीरोइज्म, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड डेमोक्रेसी, फेट वर्सेस फ्री विल, ह्यूमन ट्रेजेडी एंड फ्लोज। तो वेस्टर्न लिटरेचर पूछती है लाइक क्यों और कैसे दुख होता है। ये सब चीजें हमें मोरल फोकस से हमें पता चलता है इसमें। तो लाइक इसमें भी हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो ये इंडियन लिटरेचर गाइड्स एथिकल लिविंग, वेयरएज वेस्टर्न टेक्स्ट हाईलाइट क्वेश्चनिंग, डाउट एंड ह्यूमन लिमिटेशन। तो मैंने जो भी बताया ना, वेस्टर्न लिटरेचर पूछती है कि लाइक क्यों और कैसे दुख होता है। ठीक है, और इसमें ये है कि लाइक इंडिविजुअल हीरोइज्म बताते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर, डेमोक्रेसी, फेट वर्सेस फ्री विल, ह्यूमन ट्रेजेडी और फ्लोज, उसके फ्लोज बताती है हमें। वेस्टर्न थीम से हमें पता चलता है। देन हमारे पास है लिटरेरी फॉर्म्स एंड जीनर्स। तो फर्स्ट है इंडियन ट्रेडिशन डेवलप्ड, जिसमें हमें पता चलता है एपिक्स, रामायण, महाभारत, वैदिक हाइम्स, पुराणास, फिलोसॉफिकल डायलॉग, क्लासिकल ड्रामा, कालिदासा, भवभूति। तो इसमें लाइक हमें बताया गया जो इंडियन ट्रेडिशन है ना, वो हमें इंडियन ड्रामा इमोशंस को का लाइक एक्सपीरियंस करवाता है। ठीक है, इसमें यह है कि कैसे एपिक से, वैदिक हाइम से, पुराना फिलोसॉफिकल डायलॉग से, तो ये सब हमें शो करते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस लेते हैं लाइक ड्रामा इमोशंस का। एंड देन है हमारे पास वेस्टर्न ट्रेडिशन डेवलप्ड। इसमें क्या है? लाइक एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, पॉलिटिकल स्टोरीज। वेस्टर्न ड्रामा emphasize conflict and catharsis, while Indian drama focus on rasa like emotive aesthetic experience. तो वही लाइक जो वेस्टर्न ड्रामा है ना, वो टेंशन और डाउनफॉल इसमें टेंशन और डाउनफॉल दिखाता है, जबकि जो इंडियन ड्रामा है वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करवाता है। तो इसमें ये दोनों एक दूसरे से इस एंगल में लाइक डिफरेंट है। देन है डीमे व्यू ऑफ हीरोइज्म। इंडियन हीरोज आर आइडियल मोरल फिगर्स, रामा, युधिष्ठिरा, अर्जुन, guided by divine ethics. Western heroes like Achilles, Odysseus, or Oedipus are brave but flawed, often destroyed by arrogance, fate, or moral blindness. In Indian heroes show self-control and sacrifice, while Western heroes often show ambition and individual assertion. It means, तो लाइक हमें इसमें ये बताया गया है कि जो
जो इंडियन हीरोज होते हैं ना वो लाइक काफ़ी आइडियल और मोरल टाइप होते हैं। एग्जाम्पल है रामा, युधिष्ठिर, अर्जुन। ठीक है, ये जो गाइडेड है डिवाइन एथिक्स से गाइडेड होते हैं। तो लाइक बहुत सिंसियर टाइप होते हैं। एंड जो वेस्टर्न हीरोज होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ऑडिसियस, ऑइडिपस, ये ब्रेव तो होते हैं लेकिन फ्लॉड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर फ्लॉड होता है। ठीक है, एरोगेंस होते हैं, लाइक गुस्सा और फेट और मोरल ब्लाइंडनेस होते हैं। इनके अंदर ये चीज़ें होती हैं जो कि इंडियन हीरोज़ में नहीं होती, बट वेस्टर्न हीरोज़ में चीज़ें देखी जाती हैं। तो वही है कि जो इंडियन हीरोज़ है ना वो शो करते हैं सेल्फ कंट्रोल और सेक्रीफाइस करना, लेकिन जो वेस्टर्न हीरोज़ होते हैं वो शो करते लाइक ऑफन शो करते हैं एम्बिशन एंड इंडिविजुअल एजर्शन, और लाइक फ्लोड होते हैं वो, और एलोगेंस होते हैं। ठीक है, पावर तो होती है बट एरोगेंस टाइप होती है, इसलिए जो इसमें हीरो होते हैं ना उनका कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिफरेंट है। ओके, देन हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड रिलीजन। हमें इसमें बताना है रिलेशन बिटवीन लिटरेचर और रिलीजन के बीच में जो है रिलेशन बताना है। तो हमें इसमें फर्स्ट ये बताया गया हमें कि जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है ना वो डीपली इंटरलिंक्ड होता है। इंटरलिंक्ड मतलब एक दूसरे से जो है ना वो कनेक्टेड होता है, किसके साथ? रिलीजन और रिचुअल्स जो होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। ठीक है, और जो वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर होता है ना वो थो टाइड टू माइथोलॉजी, आल्सो बिकम सिक्युलर, सिविक एंड पॉलिटिकल, इन्फ्लुएंसिंग लॉ एंड सिटीजनशिप। तो लाइक इसमें हमें यही बताया गया है जो लाइक जो वेस्टर्न टेक्स्ट जो होते हैं ना वो किस टाइप में होते हैं, लाइक लॉ पर, पॉलिटिक्स पर, सोसाइटी गाइड पर, इस पे होते हैं। और जो इंडियन क्लासिकल होते हैं ना टेक्स्ट वो होता है धर्म गाइड पर। एंड जो वेस्टर्न होते हैं वो होते हैं लॉ, पॉलिटिक्स, सोसाइटी गाइड, इस टाइप में। तो जो इंडियन लिटरेचर सर्व एज अ मोरल रिलीजियस गाइड, लेकिन जो वेस्टर्न लिटरेचर है वो बिल्ड होता है फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ओके, ठीक है, देन है कंसेप्शन ऑफ टाइम एंड हिस्ट्री। हमें इसको कंसेप्शन टाइम और हिस्ट्री का लाइक इसमें इंडियन का बता रखा है एंड वेस्टर्न का बताया है। ठीक है, इसमें हमें इंडियन वर्ल्ड व्यू में हमें क्या दिखाया जाता है, लाइक रिपीटेशन ऑफ एजेस, लाइक रीबर्थ होता है, कॉस्मिक साइकिल्स चलती हैं इसमें। ठीक है, बट जो वेस्टर्न लिटरेचर है ना इसमें प्रोग्रेस होता है, डाउनफॉल आता है, हिस्टोरिकल क्लिनोलॉजी होती है। तो इस टाइप में लाइक कि एक दूसरे से डिफरेंट है, इसमें रिपीटेशन होता है, लाइक रीबर्थ होता है, दोबारा दोबारा रीबर्थ होता है। ठीक है, बट इसमें वेस्टर्न में तो नहीं होता ये सब। ओके, देन हमारे पास कंक्लूजन में हमारे पास क्या आता है, इंडियन एंड वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर्स आर टू ग्रांड सिविलाइजेशनल मिरर्स ईच रिफ्लेक्टिंग यूनिक विजन्स ऑफ life. India stresses spirituality, dharma, harmony, and moral duty, while the West highlights reason, conflict, individuality, and tragedy. And despite differences, both traditions explore universal human emotions like love, power, suffering, destiny, and continue to shape world culture. तो लाइक हमें इसमें ना जो पूरा कंक्लूजन है ना इसमें हमें ये बताया गया है कि लाइक जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है ना उसका जो मेन आइडिया होता है ना वो यही होता है। फॉर एग्जांपल सोल इम्पॉर्टेंट है, लाइफ का जो एम है लाइक धर्मा प्लस मोक्षा, एंड स्टोरी सिखाने के लिए होती है, हीरोज जो होते हैं आइडियल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रामायण, युधिष्ठिरा। ठीक है, तो इंडियन लिटरेचर हमें कैसे लाइक जीना चाहिए हमें ये बताती है, वाइल जो वेस्टर्न लिटरेचर होती है ना उसका जो मेन आइडिया होता है उसका ये होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन माइंड और लॉजिक इम्पॉर्टेंट, और इंडिविजुअल स्ट्रगल दिखाई जाती है, हीरोज परफेक्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल इसमें जैसा हमें दिखाया गया आर्किलेस एंड ऑइडिपस, ट्रेजेडी और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होती है। मतलब जो वेस्टर्न लिटरेचर दिखाते हैं कि इंसान की कमज़ोरी और स्ट्रगल। ठीक है, तो इसमें हमें इसमें जो है ना यही पूरे कंक्लूजन में हमें यही चीज़ें शो करी गई हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास आता है क्वेश्चन फोर्थ में हमसे पूछा गया डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड सेपरेशन इन अभिजनन शकुंतलम। ओके, एंड सेम ये क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया, लाइक ये जो होते हैं ना और में जो हम क्वेश्चन देते हैं तो ये ना इससे मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो अब मैं इसका आंसर है ना ये बहुत लंबा आंसर है, बहुत लाइक लंबा है। तो ये जो भी लिखा है ना मैं आपको ना इसको एक मतलब इसको एक मतलब ऐसे लाइक समझाऊंगी कंक्लूजन में। ठीक है, जो भी लिखा है ना आपको आसानी से बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, बस आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है,
नाउ लिसन टू केयरफुली, जो मैं अब आपको समझाऊंगी। देखिए इसमें हमें ये बोला गया, इसमें जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया ना, हमसे ये पूछा गया है कि अभिजनन शकुंतलम ड्रामा में जो लव और सेपरेशन का जो थीम है ना, वो कैसे दिखाया गया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें कैसे शो किया गया है और कैसे ये दोनों मिलकर यहाँ पे लिखा है ना, लाइक यहाँ पे जो लिखा है रासा जो है ना, रासा क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे और यही सेम क्वेश्चन भी इसमें भी बोला गया है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो कालिदासा है ना, उसने दुष्यंता और शकुंतला के थ्रू प्रेम, विरह, याद, दर्द और रियूनियन को कैसे दिखाया है और ये बताना है कि उनके इमोशंस से रासा कैसे कर आता है। ठीक है, तो देखिए अब आप ध्यान से सुनिए, मैं इसका ना एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ इसका। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। तो क्या होता है, फर्स्ट ही ना इसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है संभोगा, जब लवर्स मिलते हैं और प्यार में होते हैं। देन होता है विप्लंबा, जब लवर्स अलग हो जाते हैं, याद, दर्द, लॉन्गिंग होती है। ठीक है, तो अभिजन और शकुंतलम जो है ना, वो दोनों टाइप्स में मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट, जिसको हम कहते हैं संभोगा। देखिए दुष्यंत जंगल के हेल्मिटेज में शकुंतला को देखता है। ठीक है, नेचर, फ्लावर्स, बर्ड्स सब रोमांटिक मूड बनाते हैं। शकुंतला शर्मीली है, दुष्यंत रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, ये लव जो है ना नेचुरल है, प्योर है, स्पिरिचुअल है। तो कालिदास यहाँ बताते हैं कि सच्चा प्यार जो है ना शोर शराबे वाला नहीं, बल्कि शांत और पवित्र होता है। ठीक है, एकदम प्योर लव होता है। देन गंधर्व मैरिज, इट मीन्स लव का यूनियन, दोनों मैरिज कर लेते हैं, या ये शादी बिना सोशल प्रेशर की होती है। ठीक है, ये प्रेम की फ्रीडम फ्रीडम तो यही है कि इनकी जो शादी होती है वो बिना सोशल प्रेशर की होती है। ये जो है ना लव की फ्रीडम और प्योरिटी दिखाती है। यहाँ जो रासा है ना वो अपनी पीक पर होता है। ठीक है, देन आता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है विप्लवरंभा। ठीक है, क्या होता है विप्लवरंभा। इट मीन्स दुष्यंता वापस राज्य चला जाता है। ठीक है, ऋषि जो होता है ना, ऋषि दुर्वासा का जो है ना कर्ज लग जाता है। कर्ज मतलब श्राप लग जाता है। दुष्यंता शकुंतला को भूल जाता है। ठीक है, फिर जो होता है ना सेपरेशन, उसके इफेक्ट्स होते हैं शकुंतला का दुख, उसकी एंजाइटी, उसका साइलेंट सफरिंग, यही से जो है ना लव पेन में बदल जाता है। फिर आता है फोर्थ में क्या होता है कि फिर है फोर्थ में पता है क्या होता है। फोर्थ में आता है हमारे पास रॉयल, फिर आता है कोर्ट सीन। ये ना इमोशनल पेन होता है। देखिए जो शकुंतला होता है ना, वो राज दरबार में रिजेक्ट हो जाती है, सॉरी। ठीक है, दुष्यंता उससे पहचानने से इनकार कर देता है। ये सीन जो है ना मैक्स इमोशनल पेन दिखाता है। ये विप्लवरंभा का स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फाइव फाइव ठीक है, फिफ्थ में क्या होता है, फिर होता है रीयूनियन, लव का कॉम्प्लेशन। इट मीन्स रिंग मिलने पर दुष्यंता को सब याद आ जाता है, रिग्रेट और गिल्ट फील होता है। आखिर में शकुंतला और दुष्यंता का रीयूनियन होता है। ठीक है, इसमें जो कालिदासा का मैसेज क्या है, ये सच्चा प्यार टेस्ट के बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसमें हमें ये चीज बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स है स्प्रिंग, इसमें कुछ वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट जी, एग्जाम्पल स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, लव। इसमें शो किया गया है लव को। फॉरेस्ट को इसमें बताया गया इनोसेंस। ठीक है, और जर्नी मतलब सफरिंग। ठीक है, तो ये नेचर लवर्स के इमोशंस का मिरर करती है, ये जो वर्ड्स मैंने बताए ना। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताया गया है, इस प्ले का जो ना मेन जो रास्ता है वो यही है कि जो लव होते हैं वो सेपरेशन होती है। लव ऐसा नहीं कि हम अगर हम किसी इंसान से प्यार करें तो हमें 24 हम उसके साथ उसमें जो हमारे हमारे ऐसा नहीं होता कि हम जब अगर किसी इंसान के साथ हमारा अगर कोई बॉन्ड है तो वो हमेशा उसी टाइप का रहता है। ऐसा नहीं है हमारे उसमें सेपरेशन भी होती है, फिर रियूनियन भी होती है, उसमें फाइट्स भी होती है। ठीक है, देखिए शकुंतला जो हमें बताया गया है कि वो प्योरिटी होती है एंड पेशेंस होती है। ठीक है, दुष्यंता जो है ना वो लवर प्लस फॉरगेटफुल किंग दिखाया गया है और रिपीटेंट हस्बैंड भी दिखाया गया है। और जो कालिदास है ना, उसने प्यार को ब्यूटी प्लस पेन प्लस स्पिरिचुअलिटी के साथ दिखाया।
ठीक है। तो इसमें हमें देखिए जो मैंने अभी आपको ये जो क्वेश्चन 4 समझाया ना, इसमें सब यही लिखा है जो मैंने अभी आपको इतने अच्छे से लिटरली पूरे ब्रीफ में समझा दिया। आप ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना, बाकी इसमें सब यही लिखा है, ठीक है। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, एग्जामिन नेचर एंड इट्स रोल इन कालिदास's वर्क्स, डिस्कस द डिपिक्शन ऑफ नेचर एज अ लिविंग प्रेजेंस इन द पोएट्री एंड ड्रामास ऑफ कालिदास। तो देखिए इसमें हमें इसे हमसे ये पूछा गया है कि जो कालिदास की राइटिंग्स में नेचर का रोल क्या है, क्या नेचर सिर्फ बैकग्राउंड है या कुछ और भी है, नेचर का रिलेशन कैरेक्टर्स इमोशंस और स्टोरीज कैसे जुड़ता है। ओके, और हमें बी में हमसे पूछा गया है, बोला गया है हमें कि लाइक कालिदास नेचर को लिविंग क्यों दिखाते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाउड्स, ट्रीज का यूज फीलिंग्स, लाइक ट्रीज का उसे फीलिंग्स बताने के लिए कैसे होता है, ठीक है, उसका जो यूज है ना वो फीलिंग्स बताने के लिए कैसे होता है। तो हमें यही बताना है कि लाइक जो कालिदास है ना उनके लिए नेचर सिर्फ सीनरी नहीं बल्कि एक जिंदा करेक्टर है, ठीक है। तो देखिए मैं अभी आपको समझाती हूँ इस क्वेश्चंस में, लाइक इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। देखिए अब आप ध्यान से सुनिए, जो कालिदास है ना, जो कालिदास है, तो ये जो कालिदास है ना वो नेचर पॉइंट है। क्या है, नेचर पॉइंट है। देखिए कालिदास को ना संस्कृत लिटरेचर का सबसे सबसे लिटरली सबसे बड़ा नेचर पॉइंट माना जाता है। उनकी फेमस वर्क्स है लाइक मेघदूता, अभिजनन शकुंतलम और कमारा संभव और रघुवंशमी वंशा वंश सॉरी। तो ये कुछ इनकी फेमस वर्क्स है, इन सब में नेचर हर जगह मौजूद है। ये जो इनकी नॉवेल्स बुक्स है ना इनमें हर जगह नेचर की बात की गई है। नेचर ना सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, देखिए कालिदास के यहाँ ना ट्रीज जो है ना फील करते हैं, रिवर जो है ना सौरव और जॉय दिखाती है, क्लाउड्स जो है ना वो मैसेज ले जाते हैं, मतलब नेचर एक साइलेंट करेक्टर बन जाती है। नेचर एज इमोशनल कंपेनियन भी दिखाया गया है इसमें, ठीक है। नेचर को है ना एक इमोशनल कंपेनियन भी इन्होंने शो करा है। इमोशनल कंपेनियन मतलब कालिदास जो है ना नेचर का यूज ह्यूमन इमोशंस दिखाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग को ये दिखाते हैं लव और हैप्पीनेस, रेन को दिखाते हैं लॉन्गिंग और सेपरेशन, ऑटम को दिखाते हैं सैडनेस, ठीक है, और फॉरेस्ट को दिखाते हैं प्योरिटी और पीस। जैसे अभिजना शकुंतलम में हेर्मिटेज लाइक शकुंतला की इनोसेंस, लाइक शकुंतला की इनोसेंस, और नेचर दुष्यंता लाइक शकुंतला के प्यार को सपोर्ट करती है ना। तो वही चीज हमें शो करती है। देन हमारे पास आता है, नेचर नेचर एंड करेक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो करेक्टर्स है ना उनको नेचर से कंपेयर किया जाता है। ओके, लाइक हमें इसमें बताया गया है कि जो लाइक करेक्टर्स को ना नेचर से कंपेयर किया जाता है। लाइक शकुंतला जो है ना उसको क्रीपर लोटस, इसका मतलब है वो लाइक बहुत सॉफ्ट और प्योर है, ठीक है। देन है पार्वती लाइक हिमालय स्ट्रेंथ तपस्या, इस चीज से रिलेट किया गया है। तो जो नेचर है ना वो करेक्टर्स की क्वालिटीज समझाती है, ठीक है। तो इसमें हमें सब जगह में यही बताया गया है। आफ्टर दैट हमें पता है हमारे पास है नेचर एंड सिटिंग। नेचर एंड सिटिंग जी, नेचर एंड सिटिंग में हमें क्या बताया गया है, देखिए कालिदास जो है ना सिंबल्स के लिए नेचर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड सेपरेशन, इट मीन्स सेपरेशन, माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स मतलब और इटर्निटी, फ्लावर्स मतलब लव, सीजन्स मतलब इमोशनल चेंज, ठीक है। तो लाइक इटर्निटी एंड लव इमोशनल चेंज सेपरेशन ये चीज हमें शो करते हैं। ओके, देन आता है नेचर एंड सिंबलिज्म। हाँ तो लाइक नेचर एंड सिंबलिज्म मैंने भी आपको बताया ना, ये वही है। एंड इसमें वही लाइक जी प्रेफर करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट लेक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट्स को और कंडीशंस जो है ना वो क्रिएट करता है, जो नेचर है ना वो क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल रोमांस, मेडिटेशन, ठीक है, एसिटीज एस्थेटिकिज्म एंड हीरोइज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें शो करते हैं। देन मैं आता है हमारे पास नेचर एंड ड्रामेटिक, जी हमारे पास आता है नेचर एंड ड्रामेटिक मूवमेंट। तो इसमें हमें लाइक ये बताया गया है
ये कि नेचर जो हमें हेल्प करते हैं सीन चेंजेस में करने में, इमोशनल पोज और ड्रामेटिक राइट में। और जो नेचर है वो टेक्स पार्ट लेते हैं किसमें, मोमेंट ऑफ लव में, सेपरेशन में, लाइक ये सब चीज़ें हमें बताई गई है कि लाइक जब कोई लवर्स होते हैं तो स्प्रिंग सीजन से शो किए जाते हैं इस टाइप में, है ना। देन नेचर एंड इंडियन एस्थेटिक, इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि लाइक जो नेचर है ना वो लाइक लव, पेन, पीस, ये सब चीज़ें हमें शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले साइन से हमें लव, इस वाले साइन से हमें पेन शो करता है, और ये लाइक सेंटर साइन से हमें पीस शो करते हैं। तो सब एहसास को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये सब नेचर जो इमोशंस को महसूस करने लायक बना देती है। तो हमें ये बताया गया है इसमें, ठीक है। और रीजन, लैंडस्केप, पोएटिक ब्यूटी हमें इसमें दिखाई देती है। ओके, देन आता है हमारे पास कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में भी हमारे पास सेम वही है जो कालिदास वर्क है ना, नेचर इज नॉट पैसिव सीनरी, ये करेक्टर है, विटनेस है और गाइड है, ठीक है। ये ह्यूमन इमोशंस होते हैं लाइक जो शेप करते हैं इमेजिनेशंस को, ड्रामेटिक मूवमेंट को, ठीक है। एक नेचुरल लैंडस्केप है कि ये जो है ना स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, मतलब हमें इससे इतना सुकून मिलता है ना, हमारी सोल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो हमें लाइक हमें यही बताया गया है इसमें, ठीक है, कि नेचर कैरेक्टर्स को जो है डिफाइन करती है, नेचर जो है रास्ते को स्ट्रॉन्ग करती है, और जो नेचर है ना वो इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए ऑल ओवर हमें क्या बताया गया, जो कालिदास है ना, जो कालिदास है उसके लिए जो नेचर है ना, उसके लिए जो नेचर है ना वो पोइट्री की जान है, ठीक है। पोइट्री की जान है कौन, नेचर, ओके, मतलब प्रकृति। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें क्या बोला है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा एज अ ट्रेजिक हीरो। हमें कैरेक्टर स्केच बताना है, डिस्कस करना है युधिष्ठिरास कमिटमेंट टू धर्मा एंड इज ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो लाइक हमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो युधिष्ठिर है ना वो धर्म को कैसे फॉलो करता है, उसकी धर्म भक्ति के नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं, और लाइक कैसे उसकी गुडनेस की ही उसकी ट्रेजेडी बन जाती है, ठीक है। तो लाइक सिंपल वर्ड्स में ये है कि युधिष्ठिरा इतना ज़्यादा सही बनना चाहता है कि वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो देखो ये जो है ना ये आंसर मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से अब सुनना। इसमें हमें बताया गया है कि, एक मिनट, हाँ, तो इसमें हमें हमें ये बताया गया है जो ट्रेजिक हीरो है ना वो होता है जो लाइक नॉबल होता है, लाइक मॉरली गुड होता है, लेकिन एक फैटल फ्लो लाइक एक कमजोरी की वजह से सफर करता है। देखिए तो जो युधिष्ठिरा होता है ना, युधिष्ठिरा का फैटल फ्लो क्या होता है, धर्मा को ओवर स्ट्रिक्ट पालन, ठीक है। गैम्बलिंग की वीकनेस होती है उसमें। तो लाइक जो युधिष्ठिरा होते हैं ना वो एक धर्म राजा होता है, तो पांडव का एल्डेस्ट भाई है, जो है पांडव का एल्डेस्ट भाई। तो इसमें ट्रुथ, जस्टिस, पीस का सपोर्टर होता है, वार से पहले भी पीस चाहता है वो, इसलिए उससे जो है ना धर्मराजा कहा जाता है, ठीक है। अब जो धर्मा के प्रति कमिटमेंट वो क्या करता है, देखिए हमेशा वो ट्रुथ बोलता है, लाइक सच बोलता है, एनिमीज के साथ भी फेयरनेस रखता है, ठीक है। सोचता है कि लाइक धर्मा का भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, क्या होता है फिर देखिए, डाइस गेम क्या होती है, देखिए डाइस गेम होता है ट्रेजिक मिस्टेक, ठीक है। डाइस गेम होती है ट्रेजिक मिस्टेक, क्या होता है देखिए अभी इसमें देखना, डाइस गेम का इनविटेशन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, शकुनी पर भरोसा करता है, गैम्बलिंग की आदत उसे ब्राइंड बना देती है। लेकिन क्या होता है फिर इसका पता रिजल्ट क्या होता है, राज्य हार जाता है वो, द्रौपदी का अपमान होता है, और पांडव जो होता है ना वनवास चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ उसका जो है ना आइडलिज्म ट्रेजेडी बन जाता है। फिर क्या होता है, फिर आता है सफरिंग एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, फिर आता है इनर सफरिंग एंड गिल्ट, और गिल्ट क्या होता है फिर अपने भाई और द्रौपदी के लिए जो है ना उसे गिल्टी फील करता है वो, वार के बाद भी खुश नहीं होता, राज्य मिलने के बाद भी पीस नहीं मिलती उसको, ये इनर पेन उसे ट्रेजिक हीरो बनाता है, ठीक है। तो यहीं से नेम आया ट्रेजिक हीरो सॉरी। फिर आता है धर्म वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ। अब फिर क्या होता है देखिए, युधिष्ठिरा जो है ना उसके लिए ना ये धर्म जो है ना एब्सोल्यूट है, लाइक कृष्णा कहते हैं कि धर्म को सिचुएशन के हिसाब से समझो, पर युधिष्ठिरा एडजस्ट नहीं कर पाता है, लाइक इस क्लैश से ना ट्रेजेडी जो है ना और बढ़ जाती है, ठीक है, और इंक्रीज हो जाती है। तो लाइक फाइनल स्पिरिचुअल टाइम इसमें क्या होता है कि
जी, तो इसमें क्या होता है, सफ़रिंग के बाद जो है ना विज़डम मिलती है। लाइक कंपैशनेट जो होता है ना किंग बनता है और हेवन अपने बॉडी के साथ पहुँचता है, ठीक है? मतलब ट्रेजेडी के बाद स्पिरिचुअल विक्ट्री मिलती है, ये ऑफ कोर्स सी बात है। तो यही हमारे ये सब चीज़ें हमें बोला है और यहीं पे यही चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है? तो यही चीज़ है कि ये जो युधिष्ठिर है ना वही गुड है और नोबल है, और फ्लो के मतलब ओवर स्ट्रिक्ट धर्म प्लस गैम्बलिंग, और रिजल्ट क्या होता है, लॉस होता है, पेन होता है, गिल्ट होता है, और एंड में क्या होता है, एंड में विजडम प्लस सल्वेशन और विक्ट्री मिल जाती है। ओके, ही तो जो युधिष्ठिर होता है ना, ही इज ट्रेजिक नॉट बिकॉज ही इज एविल बट बिकॉज he is too virtuous. Okay, because he is too virtuous. After that हमारे पास है, तो हमें लाइक हमें ये चीज़ यहीं पे बोला गया है, ये सिंबल है एथिकल स्ट्रगल का, ह्यूमन वर्नरेबिलिटी का, स्पिरिचुअल टाइम। तो ये चीज़ है जो मैंने भी आपको समझाई ना, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन 8 में हमें क्या बताया है, इन हर एज Patini lit a fire from one of her breasts and burned down the ancient city of Madurai. Explain the above lines from the book of Vinci with reference to the context, or comment on the valorization of the king in the book of Vinci. ठीक है, तो देखिए अब ना ये इसमें भी हमसे यही पूछा गया है कि लाइक इस पोयम में ना किंग को कैसे ग्लोरीफाई किया गया है, किंग को आइडियल रूलर और लाइक आइडियल रूलर के रूप में कैसे दिखाया गया है, किंगशिप और डिविनिटी का रिलेशन क्या है, हमसे ये पूछा गया है। तो अब आप ना ध्यान से समझो इसमें, ठीक है, ध्यान से समझिए इसमें क्या बोला गया है। देखिए, तो इसमें अब ना हमसे ये पूछा गया है लाइक द बुक ऑफ वंसी जो है ना वो संगम लिटरेचर का पार्ट है। लाइक जो पट्टिनी है ना, ये जो है यहाँ पे हमें ये ये पट्टिनी है ना, तो ये जो है ना एक लॉयल वाइफ है, ठीक है, उसका जो हस्बैंड है ना कोवालन गलत इल्जाम में चोर समझा जाता है, ठीक है। तो पांड्या किंग ऑफ मेटुराई बिना प्रॉपर इंक्वायरी के कोवलन को मरवा देता है। तो ये जो है ना, ये राज्य धर्मालय किंग्स ड्यूटी का वायलेशन है। ओके, अब देखिए पत्नी को गुस्सा क्यों आया, देखिए जो कोवलन है ना वो बिल्कुल इनोसेंट था। पत्नी अपनी अपनी एंकलेट तोड़ का प्रूफ देती है कि एंकलेट में रबीज निकलते हैं, लाइक क्वीन के पर्स नहीं, ठीक है। तो किंग अपनी गलती समझ लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो अब देखिए बतुलाई है ना, उसका जलना क्या होता है, पत्नी अपने गुस्से में एक ब्रेस्ट से आग निकालकर सिटी को जला देती है, ठीक है, अपने एक ब्रेस्ट से आग निकालकर सिटी को जला देती है। इसका लिटर नहीं सिंबॉलिक मीनिंग है, लाइक ब्रेस्ट मतलब मदरहुड और प्योरिटी, ठीक है। इसमें जो ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट का मीनिंग बताया गया है कि मदरहुड प्लस प्योरिटी, और फायर मतलब है डिवाइन जस्टिस प्लस पनिशमेंट। ओके, मतलब जब राज्य जस्टिस फेल कर देता है तब डिवाइन जस्टिस इंटरवीन करती है। ओके, देन थर्ड में हमारे पास आता है कि गॉडेस ऑफ जस्टिस, जिसको हमें बोला गया है इसमें पत्नी को। पत्नी जो होती है ना, सिर्फ दुखी वाइफ नहीं रहती, ठीक है, वो दुखी वाइफ नहीं रहती, वो डिवाइन पावर बन जाती है, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी होती है। वो ये दिखाता है कि लाइक फीमेल मोरल पावर क्या होती है और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। देन फोर्थ में आता है हमारे पास फोर्थ में आता है हमारे पास वेलोराइजेशन ऑफ द किंग, मतलब किंग का ग्लोरिफिकेशन, मतलब द बुक ऑफ वेंसी में किंग को ग्लोरीफाई किया गया है, उसे दिखाया गया है कि लाइक ब्रेव वॉरियर, धर्मा का प्रोटेक्टर, पत्नी का डिवोटी। इस कॉन्ट्रास्ट से पांड्या किंग लाइक पनिश्ड फॉर इनजस्टिस, चेरा किंग रिवॉर्डेड फॉर राइटनेस। तो इस पोएम का हमें मैसेज दिखाया जाता है कि लाइक जो गुड किंगशिप है ना वो डिवाइन सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ हमें पॉइंट हमें बताता है पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस मैसेज हमें देता है। एक मिनट में आपको ना यहाँ पे दिखाती हूँ।
ये मैंने आपको सब बता दिया है। फिर पॉलिटिकल का है ये रहा। फिर हमें फिफ्थ में पता चलता है पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस मैसेज, लाइक संगम लिटरेचर में लाइक किंग जो होता है ना वो प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस है, और इनजस्टिस मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताया गया। बर्निंग ऑफ द सिटी बिकम्स अ सिंबॉलिक विक्ट्री बन जाती है किसकी, राइटनेस की एंड करप्शन की। ठीक है, तो ये संगम लिटरेचर में क्या होता है, किंग जो होता है ना वो प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस बनता है, और जो इनजस्टिस होता है ना वो डिस्ट्रक्शन का दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है ना पतिनी का जो एक्ट है ना वो सिर्फ रिवेंज नहीं होता बल्कि कॉस्मिक जस्टिस है इसमें। ठीक है, तो इसमें लाइक हमें कंक्लूजन में हमें ये बताया गया है, हम ये समझ सकते हैं कि जो कॉवलेंट था ना वो इनोसेंट था, किंग ने बिना इंक्वायरी सजा दे दी उसको। तो पत्नी का जो गुस्सा है ना वो डिवाइन जस्टिस है। जो मचुराई का जलना है ना तो वो इनजस्टिस का पनिशमेंट है। ठीक है, जो चेरा किंग है ना वो आइडियल रूलर है। ओके, देखिए अब है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमें क्या बोला गया, राइट एन एसे ऑन द रोल कृष्णा इज द मेकर डॉयर एंड स्टोर ऑफ कर्मा इन द महाभारत and discuss Krishna's role as a divine strategist and moral guide in the Mahabharata. ठीक है, तो लाइक हमें ये बोला गया है इसमें कि जो महाभारत है ना उसमें लॉर्ड कृष्णा का रोल एक्सप्लेन करना है, कृष्णा कर्मा का क्रिएटर, परफॉर्मर और एंड करने वाला कैसे है। ठीक है, कैसे वो लोगों के एक्शंस और उनके रिजल्ट्स को गाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें। और हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि लाइक कृष्णा को वार स्ट्रेटेजिस्ट और गीता लाइक मोरल टीचर लाइक गीता के रूप में समझना है। कैसे कृष्णा ने धर्म को जीत दिलाई, हमें ये सब बताना है। तो इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझाती हूँ इसमें क्या बोला गया है। देखिए फर्स्ट ही आप ये समझिए, जो कर्मा है ना, ठीक है, जो कर्मा है वो एक्शन प्लस उसका रिजल्ट है। लाइक कृष्णा का जो रोल है ना वो 3 तरह से दिखाया गया है इसमें। एक है मेकर ऑफ कर्मा, एक है मेकर ऑफ कर्मा, एक है डॉयर ऑफ कर्मा, एक है डिस्ट्रॉयर ऑफ कर्मा। ओके, अब इसमें मेकर ऑफ कर्मा का मतलब क्या होता है, सही एक्शन के लिए इंस्पायर करना। डॉयर ऑफ कर्मा का मतलब होता है खुद एक्शन में शामिल होना, और डिस्ट्रॉयर मतलब पाप के बोझ को खत्म करना। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताया गया है। अब देखिए, अब इसकी मेन बॉडी हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, जो कृष्ण है ना वो एज मेकर ऑफ कर्मा मतलब अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध धर्म के लिए जरूरी है। ठीक है, भगवत गीता में सिखाते हैं कि निष्कर्मा कर्म बिना लालच का काम है ये। ठीक है, युधिष्ठिरा को राइटफुल किंग बनाने का सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ये चीज ये करते हैं। ठीक है, तो कृष्ण लोगों को सही काम करने की सोच देते हैं। तो इसमें हमें ये बताया गया है। और इसमें बी में हमें क्या बताया गया है, देखिए इसमें बताया गया है कृष्णा एज अ डॉयर ऑफ कर्मा मतलब शांति के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। वो युद्ध में अर्जुना के सारथी बनते हैं, मतलब सारथी बनते हैं। ओके, वार के क्रूशियल मोमेंट्स में गाइडेंस देते हैं। लाइक भीमा को दुर्योधना की थाई स्ट्राइक करने की सलाह देते हैं, अर्जुना को करना पर विपरलेस होने पर भी अटैक करने को कहना। तो कृष्णा खुद एक्शन में उतरते हैं जब धर्म खतरे में होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें बताई गई है इसमें। अब इसमें अब देखिए कृष्णा एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ कर्मा, इसमें हमें क्या बताते हैं, जो अर्जुना है ना अर्जुना के गिल्ट को खत्म करते हैं। लाइक कहते हैं कि धर्म के लिए किया गया काम पाप नहीं होता है। वो कहते हैं कि जो धर्म के लिए हम किया गया पाप ना काम ना पाप नहीं होता है। कौरव वंश का नाश लाइक जमीन पर जमा हुआ पाप खत्म। ठीक है, इसका ये मतलब हमें बताया गया है। कृष्ण पाप का बोझ मिटा देते हैं, इसमें हमें ये चीज बोली गई है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास कृष्णा एज डिवाइन स्ट्रेटेजिस्ट। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, देखिए अर्जुना कृष्णा को चूज करता है। ठीक है, अर्जुन जो है ना कृष्णा को चूज करता है, आर्मी नहीं साइकोलॉजिकल वार का यूज, लाइक भीष्मा का पतन और डोना का वध। तो एलाइस और स्ट्रेटेजी से पांडव को जीत दिलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कृष्णा एस मोरल गाइड, इसमें क्या होता है, जो भगवत गीता है ना उसका ज्ञान देते हैं। लाइक धर्म को रिजिड नहीं लाइक प्रैक्टिकल बनाते हैं, इमोशंस पर ड्यूटी को ऊपर रखना सिखाते हैं। ठीक है, इमोशंस को ऊपर रख।
अब इसमें हमें लास्ट में हमें दिखाते हैं कृष्णा एंड धर्मा रिस्टोरेशन। इसमें हमें क्या बताया गया है कि लाइक जो कृष्णा है ना, उनका जन्म ही अधर्मा खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, उनका जो बर्थ होता है ना, वो किस लिए होता है कि अधर्म खत्म करा जाए, जो कंसा और बाद में कौरवस का अंत है। ठीक है, देखिए युद्ध के बाद जो है ना धर्म राज्य की स्थापना होती है। तो हमें इसमें यही बताया गया, इसका कंक्लूजन हमें यही बताया गया है कि लाइक जो कृष्णा है ना, वो हमें बताया गया लाइक गाइड प्लस यू नो वेरियर और टीचर के रूप में हमें दिखाया गया है। एंड जो कर्मा को बनाते हैं, करवाते हैं और मिलाते हैं। और गीता जो है वो एक मॉरल फाउंडेशन दिखाई गई है। स्ट्रेटेजी प्लस स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल्स टू, ये हमें बताया गया कृष्णा का इसमें और ओवर रोल बताया गया है। ओके, देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला गया क्रिटिकली कमेंट ऑन द एंकरेज एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस एंड vengeance in in शिलापति करम। और क्या है इसमें डिस्कस द थीम ऑफ जस्टिस एंड मोरल ऑर्डर इन शिलापति करम। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो चिरापति करम है ना, उसमें एंकलेट का रोल क्या है, या सिर्फ ज्वेलरी है, या जस्टिस और बदले का सिंबल भी। एंकलेट का यूज कैसे सच को बाहर लाने के लिए होता है। ठीक है, तो हमें ये सब चीजें इसमें हमें पूछा गया है। और इसमें हमसे क्या पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में, इसका मैंने भी बताया। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि इस एपिक में जस्टिस इट मीन्स कैसे दिखाया गया है, लाइक न्याय कैसे दिखाया गया है। जब किंग जस्टिस फेल करता है तब क्या होता है, मोरल ऑर्डर कैसे रिस्टोर होता है, हमें ये सब बताया गया। लाइक गलत फैसले का अंजाम क्या होता है और सच कैसे जीतता है। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं ना इसकी आपको बिल्कुल प्रॉपर, इसमें लाइक हमसे ना ये बोला गया है कि जो एंकलेट है ना, वो सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं है। लाइक एंकलेट जो है ना, कन्नगी की वेडिंग ज्वेलरी है। लाइक ये पति पत्नी का पवित्र रिश्ता का एक सिंबल है। ठीक है, लेकिन यही एंकलेट स्टोरी का सेंटर पॉइंट बन जाते हैं। देखिए, जो एंकलेट है ना और इनजस्टिस, लाइक कोवलन को क्वीन के एंकलेट चुराने का झूठा इल्जाम लगता है। ठीक है, किंग जो है ना बिना इंक्वायरी के उसे मरवा देता है, बिना इंक्वायरी के गलत इनजस्टिस को एक्सपोज करती है। ठीक है, राजा धर्मा का के फेलियर को दिखाती है। अब देखिए, कन्नगी अपनी एंकलेट तोड़ कर दिखाती है, लाइक उसमें रबीस होते हैं, जबकि क्वीन के एंकलेट में पर्स होते। ठीक है, तो एंकलेट सच बोलती है जब सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यह है कि कन्नगी का जो दुख है ना, वो गुस्से में बदल जाता है। वो मैटुराई को श्राप देती है, सिटी जल जाती है। ये रिवेंज नहीं, डिवाइन जस्टिस है। ठीक है, अब देखिए, कन्नगी का ना जो एक्शन है ना, वो पर्सनल नहीं है, लाइक ये कॉस्मिक जस्टिस है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, किंग की गलती का पनिशमेंट जो है ना पूरी स्टेट को मिलता है। तो ये एक मैसेज हमें बताया गया, लाइक जो राजा है ना, वो गलत करेगा तो राज्य तबाह होगा, है ना। अब इसमें हमें ये भी बताया गया, लाइक फीमेल मोरल पावर के बारे में भी हमें इसमें शो किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, लाइक कन्नगी एक सिंपल वाइफ से गॉडेस बन जाती है। उसकी जो चेस्टिटी होती है, उसकी पावर है। लाइक एंकलेट लाइक फीमेल डिग्निटी, मोरल अथॉरिटी एंड जस्टिस का वेपन होता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो एंकलेट है ना, वो ट्रुथ है प्लस जस्टिस है प्लस रिवेंज है। किंग का गलत डिसीजन जो है वो एक डिस्ट्रक्शन बन सकता है। ठीक है, और जो कन्नगी होते हैं ना, वो मोरल पावर होती है। ठीक है, एंड जस्टिस फील लाइक डिवाइन जस्टिस एक्टिवेट होती है। तो लाइक हमें इसमें भी हमें यही बताया गया है। ठीक है, ये कंक्लूजन भी आपको यही चीज इसमें हमें बताई गई है। अब मैं आपसे लाइक 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसके आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, तो अब जो भी लाइक स्टूडेंट इसका, जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी तो उसका जो सही आंसर देगा कमेंट में 3 क्वेश्चंस का। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। तो जो विनर होगा फिर उसको गिव अवे का सरप्राइज दिया जाएगा, जो आंसर जो है ठीक देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कर्ण जो है वो किस चीज का पालन करता है। ठीक है,
कर्ण जो है वो किस चीज़ का पालन करता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है जो शकुनी है उसका सिंबल क्या है। आपको शकुनी का सिंबल बताना है, कर्ण किस चीज़ का पालन करता है, और आपको ये बताना है कि शकुनी ने कौन सा गेम यूज़ किया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस है जो कि आपको बताना है। आप इसका आंसर्स मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, शकुनी का सिंबल क्या है और कर्ण किस चीज़ का पालन करता है एंड शकुनी ने कौन सा गेम यूज़ किया। ओके, तो ये थे हमारे पास हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर लाइक आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, एंड जो व्हाट्सएप चैनल है एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू एस के सारे इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे की विनर्स। ओके, थैंक यू। 2 मिनट मेरा फोन निकाल के दियो बेटा।